कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की जांच शुरू की। सुब्रमण्यम स्वामी की पीआईएल पर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जानकारी। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता होगी रद्द। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब फिर से बात और विवाद बढ़ चुका है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि इस मामले में अब उन्हें एक बार फिर से झटका लगा है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कई बार ये कहा गया है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है और ऐसे में भारतीय राजनीति से उन्हें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनकी जो भारतीय नागरिकता है उसे रद्द करना चाहिए। और यही कारण है कि अब इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जानकारी दी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक पीआईएल दाखिल किया था, जिस मामले में अब एक नया अपडेट सामने आ चुका है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही एक जनहित याचिका पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता की जांच अब सीबीआई द्वारा शुरू कर दी गई है। याचिकाकर्ता कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। तो मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि वो नहीं चाहता कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए। पीठ ने एस विघ्नेश शिशिर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जनहित याचिका के बाद प्रशासनिक घटनाक्रम पर एक हलफनामा दायर करने की अनुमति देते हुए कहा कि कार्रवाई में एक ही कारण पर दो समांतरण याचिकाएं नहीं हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर था, जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी। बीजेपी नेता ने अपनी याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल के खिलाफ उनके द्वारा दायर परिस्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की, जबकि स्वामी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष मामले का उनके मामले से कोई लेना देना नहीं है और दोनों अदालतों में दाखिल अर्जियां पूरी तरह से अलग है। एस विघ्नेश शिशिर ने दावा किया कि स्वामी की याचिका के कारण बहुलता और समांतरण कार्रवाई हुई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 दिसंबर को होगी। अदालत ने शिशिर को उनके समक्ष याचिका में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर करने को कहा और मामले को 6 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई के दौरान शिशिर ने कहा कि उनकी याचिका पर आखिरी बार 24 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी और मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष मामला बहुत उन्नत चरण पर था। अब ऐसे में साफ तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस मामले में सीबीआई के सामने भी पेश हुआ और इस मामले के संबंध में अपने बेहद गोपनीय सबूत भी पेश किए। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी को अब कई सारे सबूत वो पेश करने होंगे। बता दें कि एससी को मेल पर डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए। शिशिर ने यह भी कहा कि देश की विभिन्न जांच एजेंसी जांच कर रही है। मैंने अपनी आपत्तियां दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ईमेल के जरिए भेज दी थी। पीठ ने बाद में टिप्पणी की कि डॉक्यूमेंट्स को अदालत की रजिस्ट्री के जरिए दाखिल किया जाना आवश्यक है, न कि ईमेल के जरिए से। स्वामी ने दोनों याचिकाओं के बीच अंतर करते हुए कहा कि शिशिर की याचिका में आपराधिक मुकदमा शुरू करने की मांग की गई थी, जबकि उनकी याचिका में केवल यह कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक थे। बीजेपी नेता ने तर्क दिया कि पक्षपाती मत बनो और कहो कि प्रार्थनाएं समान है और हम पर टिके रहें। यह स्पष्ट है कि वह दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता। हमने इसे दस्तावेजों के माध्यम से साबित कर दिया है, जहां वो ब्रिटेन के साथ साथ भारत का भी नागरिक होने का दावा करते हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि उस याचिका में प्रार्थनाएं बहुत व्यापक है, इसलिए उन्हें यानी शिशिर को दस्तावेज दाखिल करने दे जब वो चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाओं की एक पत्री वो दायर की थी, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली थी। 6 अगस्त 2019 को मंत्रालय को पत्र भी इस मामले को लेकर भेजा गया था। बता दें आपको कि अधिवक्ता सत्या सभरवाल द्वारा दायर स्वामी की याचिका में कहा गया कि 6 अगस्त 2019 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था,
जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार को स्वेच्छा से खुलासा किया था कि वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक थे जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। अब ऐसे में इसमें पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र से पूछा था कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर शिशिर के अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है जिसमें आरोपों की जो है जांच करने के लिए कहा गया था। शिशिर ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के बारे में विस्तृत पूछताछ की थी और कई नए इनपुट प्राप्त किए थे। दूसरी ओर स्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ पढ़े जाने वाले संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया और ये भारतीय नागरिक का नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में जानने के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे थे, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही उन्हें कोई सूचना मिली है। तो आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार ये कहा था कि गृह मंत्रालय को हमने जो है रिपोर्ट इस मामले पर तलब की है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास दो जगहों की नागरिकता नहीं हो सकती है और राहुल गांधी जो ब्रिटेन की नागरिकता रखने की बात करते हैं वो भारत की नागरिकता नहीं रख सकते हैं और ऐसे में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 दिसंबर को होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खुद सुब्रमण्यम स्वामी का भी जो है पोस्ट सामने आया है, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो सीबीआई ने अब इस मामले की जांच शुरू की है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि दिसंबर में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते नजर आते हैं कि हाँ 5 दिसंबर को कोर्ट सख्त आदेश दे सकता है। मेरे पहले के निष्कर्षों को झुटलाने की कोशिश जो है की गई कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है जिसकी भारतीय कानून में अनुमति नहीं है, अब वो पकड़ा गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर उन्होंने एक और जो है निशाना साधते वो नजर आए, क्योंकि उन्होंने एक और इस मामले को लेकर पोस्ट किया और यहाँ पर भी राहुल गांधी को जिस तरीके से जो ये झटका लगा है, जिस तरीके से इस मामले के सीबीआई को जांच दी गई है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, उसे लेकर उन्होंने लिखा है कि इस व्यक्ति को भारत से कोई प्यार नहीं है, भारत उसके लिए बस एक बाजार है। तो आप देखिए किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं और ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को भारत से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, चूंकि इससे लेकर कई बार कई तरह के पोस्ट जो है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा देखने के लिए मिले हैं, जहां पे वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा भी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ही उठाया गया था। इस मामले में जिस तरीके के अपडेट सामने आ रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे कि क्रेडिट जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी को ही जाता है, क्योंकि उनके ही द्वारा पीआईएल जो है दाखिल की गई थी और इस मामले में लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो तथ्य कह रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दे रही है, जो प्रूफ बताने की कोशिश कर रही हैं, अगर वो सही साबित होता है तो राहुल गांधी की नागरिकता जाएगी और अगर उनकी नागरिकता जाती है तो ऐसे में भारतीय राजनीति में उनके सफर का अंत भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में, खासकर दिसंबर के महीने में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला कोर्ट द्वारा लिया जाता है, इसके बारे में आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।